गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें आप, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन द सॉन्ग डायग्राम। भाई इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है ये आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन बनाते हैं हम। सॉल्यूशन देखें आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जैसे ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे ना तो मेरा वाला ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को बस सोचना है। देखिए एक लूप यहां पे है बच्चों, लूप नंबर 1। अच्छा एक लूप यहां पे है, लूप नंबर 2। लूप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, लूप के अंदर कोई भी बैटरी है, अगर कोई करंट वो सप्लाई करती है, जैसे ये बैटरी 10 वोल्ट की है, मान लो इस लूप फर्स्ट में इसने करंट क्या सप्लाई किया, I1। किस एंड से शुरू किया करंट, मैंने पॉजिटिव एंड से शुरू किया। अब जो करंट I1 जाएगा तो इसी लूप में घूमते हुए वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, बैटरी कोई होती है वो ऑपरेशन के दौरान न्यूट्रल रहती है। अब यहां से करंट गया अर्थात कि चार्ज निकला, है ना। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज तो न्यूट्रल नहीं होता है, तो करंट अगर गया अर्थात कि चार्ज गया, तो जितना चार्ज बाहर गया उतना ही चार्ज अंदर आना चाहिए, तो तभी ये बैटरी क्या रह सकती है, न्यूट्रल रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि किसी भी लूप में अगर कोई बैटरी जुड़ी है तो उस लूप में करंट जितना पॉजिटिव एंड से बैटरी से निकलेगा उतना ही नेगेटिव एंड से एंटर करेगा। तो इसकी करंट I1 जब ऐसे जा रही है ना तो इस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होती, वापस से I1 इधर चली आती है। अच्छा उसी तरह मान लो इस बैटरी ने इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में क्या सप्लाई किया बच्चों, I2। पॉजिटिव एंड से करंट I2 गया, I2 होते हुए ऐसे आया। अच्छा बैटरी की वही प्रॉपर्टी है, जितना करंट इसका पॉजिटिव एंड से निकलेगा उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना चाहिए। तो I2 यहां पे आके ब्रेक नहीं होगा, I2 सीधे ऐसे रिटर्न होके इसके नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो चूंकि करंट ना तो I1 इधर आया ना तो I2 का कुछ पार्ट आया, इसका अर्थ है कि इसमें से कोई भी करंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं गई। इसे जाने वाली कोई भी करंट की वैल्यू क्या होगी, यहां पे इसे जाने वाली करंट की कोई भी वैल्यू I डैश इक्वल टू 0 होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, आंसर में आंसर करंट I डैश इन 2 ओम क्या होगा बच्चों, ये 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप लोग कीजिएगा, इसमें केवीएल वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस यही इस्तेमाल करें कि बैटरी ऑपरेशन के दौरान न्यूट्रल होता है, जिसके कारण जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना चाहिए वापस उतना ही करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं।